हेलो स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस पार्ट जो था आपका उसमें हमने एक्सक्रीशन देखा था प्लांट्स के अंदर, और यहाँ रेस्पिरेशन भी देख रहे हैं हम दूसरे पार्ट में। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का छोटा सा एक टॉपिक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही देखेंगे। सॉरी, आप एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, और वहाँ रेस्पिरेशन का मीन मैंने आपको बताया था कि जो भी फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, और ब्रेक डाउन होता है फूड, और उससे एनर्जी जो रिलीज़ होती है उस फूड के ब्रेक डाउन से या ऑक्सीडेशन से वो बॉडी यूज़ करती है। तो यहाँ पर भी वही मीन है सेम, कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी सेम प्रोसेस की कनेक्टेड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और विच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। कि जो भी एनर्जी बनती है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते हैं, सारे ही करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए एसेंशियल है ये चीज़ सर्वाइवल के लिए, रेस्पिरेशन वाले जो प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन का मीन्स एनर्जी रिलीज़ होना होता है। और यहाँ पर प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं एनर्जी का, तो प्लांट के यहाँ पार्ट देखेंगे हम। प्लांट के 3 पार्ट हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं: रूट, स्टेम एंड लीफ। और रूट किस तरह से रेस्पिरेशन करेगा, स्टेम कैसे करेगा, लीफ तो आप पढ़ ही चुके हैं छोटी क्लासेस में भी। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्लांट के जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेशन करते हैं। देखिए यहाँ रूट सबसे पहले ले रहे हैं हम पार्ट। रूट आपने देखा होगा, रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे। कभी आप जड़ निकाल के देखें प्लांट की, तो जो मेन रूट के साथ, ब्रांच रूट के साथ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको और दिखेंगे। मैं बता देता हूँ बना के भी आपको इसमें। अगर ये मेन रूट है, इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है, ये ब्रांचिंग हो रही है, और लास्ट में ये रूट हेयर्स हर तरफ से आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ये जो रूट हेयर्स हैं, ये रूट का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। सॉइल के अंदर एब्जॉर्व करने का जो सरफेस एरिया है वाटर को, वो भी बढ़ाते हैं। ये सॉइल के बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट में जाकर छोटे छोटे इस रूट हेयर पर स्मॉल पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा भी बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने दिया नहीं है यहाँ पर। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ये जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है आपकी पानी के साथ, उसे ये वहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न लेते हैं और यूज़ करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है रूट के द्वारा ली जाती है, कि रूट से रूट हेयर बनते हैं। रूट हेयर जो हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सॉइल से, तो इस तरह से ऑक्सीजन मिल जाती है। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर वो है आपका स्टेम। स्टेम जो है जनरली जो छोटे प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, वहाँ पर तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ हार्ड स्टेम्स हैं, बड़े स्टेम्स हैं, लार्ज स्टेम्स हैं, वहाँ पर रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी पार्ट्स को, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो जो स्टेम है उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेंटिसल्स। ये जो लेंटिसल्स होते हैं ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को जो है प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं पार्ट्स में। और उसी तरह लास्ट पार्ट जो है लीफ, जो आप कई बार छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लोअर सरफेस पर जो लीफ की, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज का जो है काम होता है। ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, या CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं लीफ के थ्रू।
लेकिन ये डिपेंड करता है डे और नाइट पर कि अगर डे है तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं प्लांट्स थ्रू लीफ के स्टोमेटा जो है। और नाइट के अंदर ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है प्लांट्स में, क्योंकि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में और नाइट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे आपके डे एंड नाइट के अंदर। स्टोमेटा जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, वहाँ पर स्टोमेटा को गार्ड करने वाली जो सेल्स हैं उन्हें गार्ड सेल्स बोला जाता है। तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। यहाँ है नहीं आपके इतना। तो गार्ड सेल्स जो हैं वो थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यानी वाटर के मूवमेंट्स, ऑस्मोसिस का मीन्स वाटर मूवमेंट्स, हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, तो उसके थ्रू ये गार्ड सेल्स रेगुलेट होती हैं, ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं और इस तरह से गैसियस एक्सचेंज में स्टोमेटा हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। छोटा सा पोर्शन है रेस्पिरेशन का आपके, वो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। तो इस तरह से ये मेन जो प्लांट्स में जो हम बात कर रहे थे वो जो हमारा छूटे हुए टॉपिक्स थे वो पूरे हो गए यहाँ पर बेटा। और मैं कुछ केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका एंड हुआ है प्रीवियस लेक्चर में उसकी थोड़ी सी आपसे बात करने वाला हूँ। तो आप ये प्लांट्स में एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन वाले पार्ट्स को करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होल्ड करेंगे बेटा। यहाँ मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, आपको ऊपर दिख रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद हैं। ये कोई प्रिंट यहाँ पर कुछ बॉक्स में आपको एलिमेंट दिख रहे हैं जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 8 एलिमेंट्स मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला पार्ट मैंने स्टार्ट किया था तो 3 चीज़ें मैंने आपसे बोली थी कि 20 एलिमेंट्स तक आपको लर्न करना है एटॉमिक नंबर के साथ। दूसरी चीज़ वैलेंसी इनको भी आनी चाहिए 20 एलिमेंट्स की आपको। और थर्ड चीज़ मैंने आपको आयंस की एक टेबल दी थी। तो ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये वाला जो मैं आपको काम बता रहा हूँ अभी ये आपको करना है। एक इसमें छोटा सा मैं आपको अभी एक डेमो दूंगा इसमें कि करना कैसे काम। और कुछ एलिमेंट जो 20 में नहीं आते हैं जैसे इसमें आपके कॉपर है, आयरन है, जिंक है, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो 20 तक में नहीं आते। उनकी वैलेंसी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आयरन की हमने बात की थी +2 +3 होती है, कॉपर में +1 +2 वैलेंसी थी, जिंक की सिर्फ +2 होती है। तो इन एलिमेंट्स के साथ आपको कंपाउंड्स फॉर्म करने हैं जो नीचे लिखे हुए जो आयंस हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने नीचे कुछ आयंस दिए हैं, क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट। तो ये 8 आयंस ही हैं आपके पास यहाँ पर। और 8 आयंस के साथ आपको ये 8 कंपाउंड्स बनाने हैं। हर एक कंपाउंड के साथ 8 आयंस आपको ऐड करने हैं। जैसे मैग्नीशियम की मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे बनाने हैं आपको ये कॉपी में, ताकि प्रैक्टिस में आ जाएंगे बेटा, आपके नेम भी लर्न हो जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम के साथ पहला आपके चलेगा क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है आपको, तो मैग्नीशियम का आप सिंबल लिखेंगे, क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे, दोनों की वैलेंसी ऊपर शो करेंगे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1। और इसको आप 1 मिनट बेटा
इसको आप क्रिस क्रॉस करेंगे यहाँ पर नीचे और यहाँ शो करेंगे फॉर्मूला MgCl2। जब वैलेंसी क्रिस क्रॉस हुई तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको ये फॉर्मूला बनेगा। उसी तरह सेकेंड फिर आएंगे मैग्नीशियम सल्फाइड पर कि मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी तो वही रहेगी बेटा जो है 2 बार, बस आपको आयंस की वैलेंसी चेंज करनी है। मैग्नीशियम की जैसे 2 है वैलेंसी, सल्फाइड है तो S है, सल्फाइड की भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड का, इस तरह से। थर्ड जैसे ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम का आपको ऑक्साइड बनाना है, मैग्नीशियम और ये ऑक्साइड, तो 2 इसकी है, 2 इसकी ए भी कट गई, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना आपके MgO। ये इस तरह से बनेंगे। और भी देख लेते हैं अपन। मैग्नीशियम सल्फेट की बात हो रही है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला SO4, इसकी वैलेंसी भी 2 है, मैग्नीशियम की भी 2 है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MgSO4। फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की 3, क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ बनेगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ मैं वैलेंसी क्रिस क्रॉस करके बना रहा हूँ। उसी तरह आपका जैसे हाइड्रोक्साइड है और नाइट्रेट है, तो मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस हुआ तो यहाँ से बना MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ आपको ब्रैकेट ये होल लगाना है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एटम है। ठीक है, तो दोनों के लिए है ये वैलेंसी, तो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका कंपाउंड बनेगा। उसी तरह एक और कंपाउंड है अपना मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी जो है 1 थी, मैग्नीशियम की 2 थी, तो यहाँ पर MgNO3 का होल ट्वाइस। इस तरह से ये कंपाउंड आप यहाँ पर बनेंगे। तो आपने मैग्नीशियम के साथ 8 कंपाउंड हो गए आपके। टोटल कितने कंपाउंड हो गए बेटा, ये 8 कंपाउंड आपने बनाए मैग्नीशियम के साथ। उसी तरह सोडियम के भी 8 कंपाउंड बनेंगे। तो इस तरह से इन 8 के 8 कंपाउंड बने, यानी 64 कंपाउंड्स आपके फॉर्म होंगे। तो मैग्नीशियम के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसी तरह आपको सोडियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और पोटेशियम एंड कैल्शियम बनाने। आयरन और कॉपर में आपके 2 कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, है ना। +1 +2 में कॉपर के साथ बनाएंगे आप, आयरन के साथ +2 +3 में सारे आयंस बनाने की कोशिश करेंगे आप। नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपका ओवरऑल ख़त्म हो गया है। और लास्ट जो चीज़ है कि आपके 2 चैप्टर्स पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं बेटा, तो आप इनकी तैयारी करें क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इनकी तैयारी कर लें आप। इनके बैक क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं दोनों चैप्टर में, वो भी आप कर लेंगे तो आपकी ये समझ लें 100% प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा। उसके अलावा कुछ 2-4 कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं वो हम क्लास में कर लेंगे सॉल्व। लेकिन अभी आप ये बेसिक चीज़ें सारी ख़त्म कर लें इन चैप्टर्स की, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए आपको। तो ना जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।